हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को यमुना रिवर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यमुना रिवर सिस्टम के बारे में, यानी यमुना नदी तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस यमुना नदी तंत्र की खास बात ये है, यमुना नदी तंत्र की खास बात ये है कि ये यमुना अपने आप में गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, लेकिन इसका भी एक अच्छा खासा बड़ा नदी तंत्र है, अच्छा खासा बड़ा एक सहायक नदियों का एक ग्रुप है। अगर आप यमुना नदी को देखें तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले ये जहाँ से शुरू होती है उस जगह का नाम है बंदरपूछ रेंज। नाम कुछ अच्छा सा है, बंदर पूंछ रेंज। बंदर पूंछ रेंज जो है वो गढ़वाल रेंज के पार्ट है। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर ये मौजूद है, समझे। और यहीं इसी बंदरपूछ रेंज में जो ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है उसे यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाएगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि यमुना नदी जिस ग्लेशियर से आगे निकलती है वो है यमुनोत्री। उसके बाद ये नदी आगे जाकर गंगा नदी के अंदर प्रयागराज के अंदर जाकर मिल जाती है। यहाँ जो जगह है इसका नाम है प्रयागराज। प्रयाग के अंदर जाकर मिलती है और इलाहाबाद बाद में पहले नाम कर दिया गया, या यूं कहें कि हिस्ट्री के अंदर पहले नाम प्रयाग था, बाद में इसका इलाहाबाद नाम किया, फिर दोबारा से इसका नाम प्रयाग कर दिया गया है। तो ये जो गंगा है ये क्या नाम है, गंगा की सहायक नदी यमुना नदी, ये इस तरीके से है। लेकिन यमुना अपने आप में काफ़ी बड़ी नदी है, लगभग 1300-1400 किलोमीटर लंबी है। तो इसकी भी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सबसे पहली जो सहायक नदी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है टॉन्स रिवर। ये सबसे बड़ी और सबसे मेन सहायक नदी है, जो कि लगभग कलसी नाम की जगह हरियाणा के अंबाला के पास पड़ती है। वहाँ जाकर ये यमुना से मिल जाती है। फिर इसी के लेफ़्ट बैंक के ऊपर, ये सारे के सारे लेफ़्ट बैंक हैं, इधर आ जाएगा राइट बैंक। ठीक है, लेफ़्ट बैंक पे दूसरी नदी जो आकर यहाँ पर मिलती है उसका नाम है हिंडन। गाज़ियाबाद के पास ये जो हिंडन नदी है ये यमुना के पास आकर मिलती है, और ओखला बैराज यहाँ पर बनाया गया है पानी को मेंटेन करने के लिए या रोकने के लिए आगे। इसी तरीके से एक और छोटी नदी सेंगर जो है वो भी यमुना से आकर मिलती है, और एक और छोटी नदी है वरुणा, वो भी यमुना से आकर मिलती है फर्दर उसमें। अब अगर आप ये वाली जो मेन नदियाँ थी टॉन्स और हिंडन, अगर आप लेफ़्ट बैंक रिवर्स की जगह अब राइट बैंक रिवर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर यमुना की सहायक नदी है वो है चंबल रिवर। ये चंबल नदी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत मशहूर भी है, इवन यमुना से ज़्यादा मशहूर ये चंबल रिवर है। अगर इस चंबल नदी को देखेंगे तो वो मऊ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है और ये पूरी की पूरी, यहाँ पर आप देखेंगे एक रेंज है जिसका नाम है विंध्यन रेंज। इस पर्वत श्रृंखला का नाम जो है ये विंध्यन रेंज है। इस विंध्यन रेंज से ही काफ़ी सारी नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं। विंध्यन रेंज, एन लिखना भूल गया हूँ, इसे आप देख लेंगे। विंध्यन रेंज के
दूसरी तरफ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि ये जो नदी है ये नर्मदा नदी बहती है। विंध्यन रेंज के दूसरी तरफ नर्मदा नदी बहती है और इस तरफ से आपकी ये चंबल नदी निकलती है। ये हो गई चंबल नदी। अब अगर आप देखेंगे तो इस चंबल रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे एक नदी जो चंबल में जाकर मिलती है जिसका नाम है क्षिप्रा। वैसे तो शिप्रा इंग्लिश में लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी में अगर इस नदी को देखेंगे तो क्षिप्रा लिखा जाता है। उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और जो महाकाल का मंदिर है उसके पीछे से ये नदी होकर बहती है और एक जो कुंभ का मेला लगता है वो इस नदी के किनारे भी लगता है। अगली नदी भी यहीं विंध्यन रेंज से ही निकलती है और इसका नाम है काली सिंध। इस नदी का नाम काली सिंध है और इसी तरीके से एक और नदी विंध्यन रेंज से निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी, पार्वती रिवर। इस नदी के अंदर एक अरावली रेंजेस से पानी इकट्ठा करके आने वाली नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बनास रिवर। ये बनास रिवर अरावली रेंजेस से आती है और चंबल के अंदर जाकर मिल जाती है। इसी चंबल के पास, मतलब बिल्कुल किनारे पर तो नहीं, थोड़ा सा दूर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है ग्वालियर। ये याद रखिएगा। और इटावा के पास जाकर ये चंबल नदी कहीं क्या नाम है यमुना के अंदर जाकर मिल जाती है। यहाँ दोस्तों चंबल नदी से 2 क्वेश्चंस और जो पूछे जाने वाले हैं, यहाँ ये राजस्थान के अंदर भी एंटर करती है नदी, इतना याद रखिएगा। इसके अंदर जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहला कि यहाँ पर डैम या रिजर्वायर्स कौन कौन से हैं। राजस्थान के अंदर ये कोटा के पास से होकर निकलती है और वहीं पर जो हैं वाटर रिजर्वायर्स बने हुए हैं, वाटर रिजर्वायर्स बने हुए हैं जिनके नाम हैं, क्या नाम है, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर। पहला गांधी सागर, दूसरा है महाराणा प्रताप सागर। ये कोटा के पास के सारे पानी के रिजर्वायर्स हैं जो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और तीसरे है जवाहर सागर। गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों के तीनों हैं और राजस्थान के कोटा से होकर चंबल निकलती है। चंबल की दूसरी खास बात ये है कि यहाँ जो है इसको बैडलैंड टोपोग्राफी का एग्जाम्पल माना गया है। बैडलैंड टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो यहाँ का जो क्या नाम है ज़मीन है, वहाँ हल्की हल्की बारिश पड़ती है तो यहाँ पर बीहड़ बन जाते हैं। छोटे छोटे पहाड़, रेत के पहाड़ छोटे छोटे बने हुए हैं और इतने सारे पहाड़ बन जाते हैं कि अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती और इसीलिए इस इलाके में सबसे ज़्यादा डकैत पाए जाते हैं बीहड़ों के अंदर। और बहुत सारी फिल्में, पान सिंह तोमर से लेकर पहले भी बहुत सारी फिल्में इसके ऊपर बन चुकी हैं। अगली जो रिवर है जो वो भी विंध्यन रेंज से ही निकलती है और कहीं ना कहीं मतलब विंध्यन रेंज से ही निकलती है और सीधी यमुना में जाकर मिलती है। इसका नाम है सिंध नदी। सिंधु नहीं है, ये सिंध नदी है। और अगली रिवर जो कि क्या नाम है इसमें यमुना के अंदर जाकर जुड़ती है, इस नदी का नाम है बेतवा। बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे ही सांची स्तूप मौजूद है, इसे याद रखेंगे। और इस बेतवा की एक ट्रिब्यूटरी भी है धसन रिवर, इसे आप याद रखेंगे। धसन नदी बेतवा की एक सहायक नदी है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर हिल्स से एक नदी निकलती है जो कि यमुना में जाकर मिलती है और इस नदी का नाम है
इस नदी का नाम है केंद्र रिवर, जो बांदा डिस्ट्रिक्ट एमपी के यूपी के ज़िला बांदा के अंदर के पास यहाँ पर मिलती है। यहीं पर एक फोर्ट है जिसे गेटवे ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, कालिंजर फोर्ट। ये दुनिया मतलब हिंदुस्तान के सबसे मजबूत किलों में से एक है कालिंजर फोर्ट। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये यमुना रिवर सिस्टम हो गया, जिसकी यमुना की ये सहायक नदियां हैं, और यमुना जो गंगा की सबसे वेस्ट बैंक और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे पश्चिमी वाली, पश्चिम में जो नदी है वो, और सबसे बड़ी सहायक नदी वो यमुना है गंगा के अंदर मिलने वाली, और ये उसकी सहायक नदियों का पूरा जंजाल सा है। यमुना का अपना एक रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र है, समझे। तो इसको जब आप ज्योग्राफी के डेप्थ में पढ़ेंगे तो काफ़ी नई चीज़ें भी आपको यहाँ समझने में आएंगी, लेकिन इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आप इसे पेपर में बनाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।